नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुविद्या में। आज की क्लास में हम बात करेंगे वैदिक काल को जानने के स्रोत। पिछली क्लास में हमने बात की थी वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है, इसके अलावा जो आर्य थे उनका मूल निवास क्या था, इस बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करते हैं वैदिक काल, जो कि 1500 से 600 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। और इसको जानने के स्रोतों को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। पहला स्रोत हो जाएगा साहित्यिक स्रोत, ऐसा स्रोत जो कि लिखित अवस्था में मिले हैं। वो सभी स्रोत किसके अंतर्गत आ जाएंगे? वो सभी आ जाएंगे साहित्यिक स्रोत में। और दूसरा हो जाएगा पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का अभिप्राय ऐसे स्रोत जो कि अवशेष के रूप में या अभिलेख के रूप में खुदाई के दौरान मिले हैं, वो सभी पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वैदिक काल में, जो हमने बात की थी कि वेद जो हैं वो सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत हैं। वैदिक काल के 4 वेद हैं, ऋग्वेद, दूसरा हो जाएगा सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगर हम बात करते हैं सबसे पहला ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद सबसे पवित्रतम, सबसे प्राचीनतम वेद माना गया है। ऋग्वेद जो है, यहाँ देवताओं की गे स्तुति की गई है। और अगर हम बात करें यहाँ पर कुल मंडल जो है ऋग्वेद में वो है 10, उनकी संख्या हो जाएगी 10। जिस प्रकार से चैप्टर होते हैं आप उस हिसाब से समझ सकते हैं। 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। हर एक सूक्त जो है 1028 सूक्त है, हर एक सूक्त में 3 से 4 से लेकर 100 तक मंत्र हैं और 10,580 ऋचाएं हैं। तो ये इस ऋग्वेद से संबंधित कुछ जानकारी हो जाएगी। इसी के अलावा ये जो 10 मंडल हैं, उनमें से दूसरा से लेकर 7वां मंडल पहले लिखा गया है। ध्यान रखें, 2 से लेकर 7 तक के जो मंडल हैं उन्हें पहले लिखा गया है, और पहला और जो 10वां मंडल है उसे बाद में लिखा गया है। अब पहला और जो 10वां मंडल है, ये भी ध्यान रखनी है कुछ बातें। पहले और 10वें मंडल को संयुक्त रूप से क्षपक मंडल कहते हैं। ध्यान रखें, पहला और 10वां मंडल संयुक्त रूप से क्षपक मंडल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है कि जो इनमें सूक्तियों की संख्या है वो बराबर है। पहले मंडल में और 10वें मंडल में सूक्तियों की संख्या 191 बराबर है। और दूसरा, अनेक ऋषियों के माध्यम से इसकी रचना की गई है, यानी किसी विशेष ऋषि का नाम यहाँ पर उल्लेख न होकर अनेक ऋषिगणों के द्वारा इसकी रचना की गई है पहले और 10वें मंडल की। इस वजह से इसे क्षपक मंडल भी कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं 2 से 7 तक की, तो 2 से 7 तक का जो मंडल है उसे वंश मंडल कहा जाता है। ध्यान रखें, इसे वंश या गोत्र मंडल कहते हैं। वंश अथवा गोत्र मंडल कहा जाता है। तो यहाँ पर 2 से 7 और 7वां जो मंडल है उसे प्राचीनतम मंडल कहते हैं। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। संकलनकर्ता की बात करें तो ऋग्वेद का जो संकलन करता है वो कृष्णद्वैपायन और वेद व्यास को माना जाता है। तो इसकी रचयिता जो है, संकलनकर्ता जो है, वो किसे माना जाता है? कृष्णद्वैपायन और वेद व्यास को। अब यहाँ पर कुछ मंडल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि तीसरा मंडल जो है वो विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया, और इसमें गायत्री मंत्र जो कि सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक है, वो इसके अंतर्गत आता है। तीसरे मंडल के अंतर्गत चौथा मंडल लिखा गया है वामदेव के द्वारा, 5वां लिखा है अत्रि के द्वारा, और जो 7वां मंडल है वो वशिष्ठ ऋषि के द्वारा लिखा गया है। तो ये भी आप ध्यान रखें, मंडल टोटल 10 हैं। 10 मंडलों में जो सूक्त हैं वो 1028 सूक्त हैं। कुछ मंडल जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तीसरा, चौथा, 5वां और 7वां। पहला और जो 10वां है वहां पर किसी विशेष ऋषि का नाम नहीं आकर आप ऋषिगण लिख सकते हैं। तो ये तो एक सामान्य जानकारी हुई ऋग्वेद की। अब अगर हम बात करते हैं सामवेद की, तो देखिए सुरों का उल्लेख जो है वो इस वेद के अंतर्गत किया गया। संगीत का वेद सामवेद को कहा जाता है। अगली अगर हम बात करते हैं यजुर्वेद की, तो यज्ञ को असली किन विधियों के द्वारा किया जाता, यज्ञ करते समय किन विधियों का ध्यान रखना चाहिए, किन नियमों का पालना की जानी चाहिए, ये सारी जानकारी जो है वो किसके अंतर्गत थी? यजुर्वेद के अंतर्गत दी गई है। और जो चौथा वेद है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वेद है, जिसका निर्माण बहुत बाद में हुआ है, जो कहलाता है अथर्ववेद।
अथर्ववेद से ही हम ये कह सकते हैं कि आयुर्वेद में लोगों का ध्यान गया। पहली इंपॉर्टेंट बात आयुर्वेद से संबंधित है। जादू टोना, वशीकरण, विवाह के क्या नियम होने चाहिए, पति पत्नी के क्या कर्तव्य होते हैं, इन सभी बातों का उल्लेख किसके अंतर्गत हो जाएगा, अथर्ववेद के अंतर्गत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने साहित्यिक स्रोतों की बात करी वैदिक काल से संबंधित। अब हम बात करते हैं ऐसे कौन से अभिलेख मिले हैं जिससे हम इस वैदिक काल की को जानने के सोर्सेस के रूप में उपयोग में ले सकते हैं। तो देखिए पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम से पूछा जाता है, बोगाजकोई अभिलेख। बोगाजकोई अभिलेख जो है वो लगभग 1400 ईसा पूर्व का माना जाता है। और ये जो अभिलेख है ये बताता है कि हित्ती राजा और हित्ती राजा जो थे सुब्बीलिमा और मितिन्ना के जो राजा थे मत्तियुवजा, इनके मध्य क्या हुई, संधि हुई। और उस संधि में कुछ भारतीय देवताओं का उल्लेख है। कौन कौन से देवता हो जाएंगे, इंद्र, वरुण, मित्र और नात्से। तो ये जो देवता हैं, इन देवताओं का उल्लेख इन राजाओं की संधि के दौरान मिला है। वो एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत के रूप में जाना जा सकता है। दूसरा हो जाएगा कस्य अभिलेख। सेकंड, कस्य अभिलेख कब का टाइम पीरियड हो जाएगा इसका, 1600 ईसा पूर्व। तो कस्य अभिलेख में क्या कहा गया है, आप ध्यान रखें कि जो ईरान के आर्य थे उनका भारत में आगमन किस प्रकार हुआ है, इस बात का उल्लेख कस्य अभिलेख के अंतर्गत किया गया है। तो ईरानी आर्यों का भारत में किस प्रकार आगमन हुआ उसके बारे में बताया गया है। इसी के अलावा कुछ मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड जो है वो जो उत्तर वैदिक काल है, ध्यान रखें हमने पिछले क्लास में बात की थी उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल की। तो चित्रित धूसर मृदभांड के जो अभिलेख हम जो मृदभांड हम कह सकते हैं वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत आ जाएंगे। और जो गैरिक मृदभांड जो है वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, वो ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये दो प्रकार हमने देखे आज की क्लास में, साहित्यिक स्रोत जिसके माध्यम से हम वैदिक काल को समझ सकते हैं, और दूसरा हो जाएगा पुरातात्विक काल। अगली क्लास में हम बात करेंगे कि सामाजिक स्तर कैसा था, लोगों का धार्मिक विचारधारा किस प्रकार की थी, राजनीति और अर्थव्यवस्था किस प्रकार से थी। तो उनकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।